हेलो डियर गाइस, नमस्कार। नई शुरुआत चैनल में आप सभी का स्वागत है। सो गाइस, आज अपन देखते हैं पर्यावरण अध्ययन के जीके टाइप क्वेश्चंस 30 क्वेश्चन देखेंगे, टॉप 30 क्वेश्चन, और जानते हैं अपनी तैयारी का लेवल। ये पर्यावरण अध्ययन के क्वेश्चन आप जानते हैं गाइस, कोई भी प्रतियोगी परीक्षा हो, कोई कॉम्पिटिशन एग्जाम हो, या सीटेट, एमपी-टेट, यूपी-टेट, या कोई भी सभी शिक्षक भर्तियों के लिए बहुत ही उपयोगी रहेगा। सो गाइस, देखते हैं अपन टॉप 30 क्वेश्चन और जानते हैं अपनी तैयारी का लेवल कि किस स्तर की तैयारी है हमारी। सो गाइस, लगाते हैं क्वेश्चन। गाइस, एक काम जरूर करना कि यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, और साथ में ये जरूर ध्यान देना कि अपन क्वेश्चन में आपसे कितना लेवल रहा आपका, आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिख देना, बता देना कि हमारा कितने टॉप 30 क्वेश्चनों में से कितने आपके मार्क्स आए हैं। सो गाइस, देखते हैं अब फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए, प्राकृतिक रेशा है, कौन सा प्राकृतिक रेशा है? क्या लिनन प्राकृतिक रेशा है, या नाइलॉन प्राकृतिक रेशा है, या रेयॉन प्राकृतिक रेशा है, या विस्कोस है? सो गाइस, ध्यान देना, ये विस्कोस है जो ये कृत्रिम रेशा है, बल्कि ये सबसे पहले खोजा गया था। तो देखिए गाइस, ये 3 हैं जो हमें कृत्रिम रेशा लगते हैं, लेकिन जो लिनन है वो क्या है गाइस? एक प्राकृतिक रेशा है। देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। देखिए, लिनन प्राप्त होता है, किससे प्राप्त होता है हमें लिनन? सो गाइस, लिनन जो है वो किससे प्राप्त होता है? वो फ्लेक्स पौधे से प्राप्त होता है, कि शहतूत पौधे से प्राप्त होता है, या कपास से, या इनमें से कोई नहीं। सो गाइस, जो लिनन है वो प्राप्त होता है हमको फ्लेक्स पौधे से मिलता है हमें लिनन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। पेट्रोलियम आधारित रसायन से किन रेशों का निर्माण किया जाता है? पेट्रोलियम आधारित रसायन से किन रेशों का निर्माण किया जाता है? कृत्रिम रेशे का, प्राकृतिक रेशे का, या कृत्रिम प्राकृतिक दोनों रेशों का, या ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो पेट्रोलियम आधारित रसायन से कृत्रिम रेशों का निर्माण किया जाता है, ध्यान रखिएगा इस। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 चलते हैं। भारत सरकार द्वारा हाथों से निर्मित वस्त्रों हथकरघा अधिनियम कब पारित किया गया? हथकरघा अधिनियम क्या होता है गाइस? इसमें हाथों से वस्त्र बनाए जाते हैं, इसके लिए अपने हाथों से मशीनों का यूज नहीं किया जाता है। तो इसको ये उद्योग बहुत ही ज़रूरी होते हैं गाइस। ग्रामीण लेवल में हमको सबको रोजगार उपलब्ध कराते हैं, रोजगार के साधन देते हैं ये हथकरघा अधिनियम, जो कि अपन देखते हैं जो गाँव लेवल पे अपन देखते हैं रोजगार की सबसे बड़ी प्रॉब्लम चल रही है, लोगों को रोजगार नहीं मिलता है। तो ये हथकरघा और मशीनों ने इतना काम करने लगी हैं आजकल, हम देखेंगे कि वो लोगों का काम छिन गया है, बहुत से लोग बेरोजगारी की चपेट में आ चुके हैं। सो गाइस, हथकरघा अधिनियम इसीलिए इन सबको बढ़ावा देने के लिए सरकार ने अधिनियम पारित किया गाइस। वो किया 1990 में किया क्या, या 2000 में किया, या 1985 में किया, या 1970 में किया? सो गाइस, जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट है। 1985 में उन्होंने हथकरघा अधिनियम पारित किया। देखिए, हथकरघा उत्पादों, क्वेश्चन नंबर 5, हथकरघा उत्पादों को विशिष्ट पहचान देने हेतु किसका शुभारंभ किया गया? हथकरघा के जो उत्पादक हैं, मतलब हथकरघा से हाथों से जो वस्त्र बनाए जाते हैं, जो उत्पाद है, तो उसकी पहचान देने के लिए किसका शुरुआत की गई? क्या पावरलूम उसकी पहचान होती थी, या ऑप्शन नंबर बी हैंडलूम मार्क दिया जाता है, या ऑप्शन नंबर सी दोनों दिए जाते हैं, या ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं? सो गाइस, जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, हैंडलूम मार्क दिया जाता है यदि उनके अच्छी मतलब पहचान के लिए अच्छी क्वालिटी का उन्होंने बनाया है तो। सो गाइस, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर, देखिए क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 6 नंबर देखते हैं अपन। सोडा, चूना और सिल्का
कांच कहलाता है। ये तीनों चीज़ों को अपन मिला देते हैं तो कांच कहलाता है। सोडा हुआ, चूना हुआ, सीए हुआ और सिल्का हुआ। इससे किसका निर्माण, मतलब कांच का निर्माण तो होता है। कांच के गलन के समय उसमें धातुओं की लवणों की मात्रा मिलाकर कांच को बनाया जाता है। जैसे यदि अपन ने सोडा मिला दिया गाइस, चूना मिला दिया और सिल्का मिला दिया तो ये तो कांच बन गया, कांच कहलाएगा। लेकिन इसकी जब कांच को गलाया जाता है, कांच के गलन के समय जो कांच बनाने के लिए गलन किया जाता है तो उसमें धातु के लवणों की मात्रा मिलाकर, धातु के भी लवण मिला दिए जाते हैं, लवण की मात्रा मिला दी जाती है। इससे क्या होता है, क्या कांच रंगहीन हो जाता है, इसमें रंग नहीं रहता है इसके कारण, या चमकने लगता है, चमकदार हो जाता है, या ऑप्शन नंबर सी रंगीन हो जाता है, या ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो गाइस यदि कांच को अपन बना रहे हैं, चूड़ियाँ वगैरह बनाते हैं तो रंगीन बनानी होती है तो गलन के समय उसमें धातु के लवणों की मात्रा मिला दी जाती है, जिससे क्या हो जाता है गाइस, वो रंगीन बन जाता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। कांच का निर्माण उच्च ताप पर करते हैं, यह ऊष्मा का होता है। देखिए जो कांच का निर्माण होता है गाइस, वो बहुत ज़्यादा ताप दिया जाता है तब वो गलता है, ऐसे ही तो गल नहीं जाता। तो गलन के कारण करते हैं तो वो क्या होता है, यदि ऊष्मा उसमें दी जाती है तो वो सुचालक होता है। क्या ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन नंबर 1 कुचालक होता है, ऑप्शन नंबर बी सुचालक होता है, या ऑप्शन नंबर सी कुचालक और सुचालक दोनों हो सकता है, या ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। सो गाइस कुचालक और सुचालक कैसे हो सकता है, कुचालक मतलब कि करंट लगेगा या उसमें या नहीं लगेगा। क्या सुचालक होगा मतलब उसमें ऊष्मा आएगी, या कुचालक होगा करंट नहीं लगेगा। सो गाइस जो कांच होता है, हम देखते हैं जो बल्ब होती है, बिजली होती है गाइस, बिजली में जो बल्ब लगाए जाते हैं वो किसके होते हैं, कांच के होते हैं। यदि वो कांच के होते तो उनमें क्यों लगाया जाता, सुचालक नहीं है, इसलिए हम बोलेंगे ऊष्मा का कुचालक है। क्या है, ऊष्मा का कुचालक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 8। डकमांडा वस्त्र पहने जाते हैं, अक्सर कहाँ पहने जाते हैं डकमांडा वस्त्र, मेघालय में, असम में, त्रिपुरा में, या तमिलनाडु में। हमने वस्त्र की वीडियो एक पर बना के आपको डाल दी है। और देखिए जो डकमांडा के बारे में हमने ट्रिक भी बनाया था हमने इस वस्त्रों के बारे में। तो गाइस इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, मेघालय में पहने जाते हैं डकमांडा। जब मेघ आएंगे, बादल होंगे तो जो डक वगैरह हैं, डक ये बताया था हमने, जो डक हैं, डक मतलब कि जैसे कि वो है ना बदक बोलते हैं, इंग्लिश में डक बोलते हैं उसको। तो डक अपने आप उड़ने लगती हैं, आने लगती हैं बद के, उनको अच्छा लगने लगता है। जो पक्षी हैं जब मेघ आ जाते हैं, जैसे मोर कब नाचता है गाइस, पिकॉक अक्सर बोलते हैं ना कि जब जैसे ही बादल घने छाते हैं तो वो उसको बहुत सुहाना मौसम लगता है, उसी प्रकार मेघ आ जाते, तो उसका राइट आंसर होगा मेघालय में। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। दक्षिण भारत में नवयुवतियों द्वारा पहना जाने वाला वस्त्र कौन सा है। दक्षिण भारत में अत्यधिक पहनी जाती हैं। सो गाइस ऑप्शन नंबर ए, क्या फिरन कसावा पहना जाता है, दक्षिण भारत की युवतियां ज़्यादातर पहनती हैं, मतलब नौ युवतियां मतलब शादी के पहले, या कसावा पहना जाता है, या फिरन पहना जाता है, या ऑप्शन नंबर बी सी लंगा बौनी पहना जाता है, या ऑप्शन नंबर डी मुकाक पहना जाता है। सो गाइस आप ध्यान रखिए, हमने इसके बारे में बताया था। तो गाइस जो फिरन है गाइस वो पहना जाता है कहाँ, कश्मीर में पहना जाता है। कहाँ पहना जाता है गाइस, कश्मीर में पहना जाता है। कसावा भी कश्मीर में पहना जाने वाला ही पुरुषों द्वारा वस्त्र है। और जो लंगा बौनी है गाइस वो दक्षिण अफ्रीका में पहना जाने वाला वस्त्र है। और जो मुकाक है मतलब कि इसमें हमने एक ट्रिक बनाई थी, एक था गाइस मुकाक पहना जाता है मेघालय में नहीं गाइस, अरुणाचल प्रदेश में, और मुकाक और मुकाइस्क पहना जाता है। तो लोगों का मुकाम अरुणाचल इश्क करते हैं, आजकल के लोगों का मुकाम ही क्या है गाइस, इश्क करना। तो मुकाइस्क और मुकाम अरुणाचल प्रदेश में पहने जाने वाले वस्त्र हैं। आई होप गाइस आपको समझ में आ रहा होगा। तो दक्षिण में पहने जाने वाला वस्त्र कौन सा है गाइस, लंगा बौनी।
देखिए क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। लिनन क्या है गाइस? लिनन है। क्या लिनन प्राकृतिक रेशा है? सॉरी गाइस, ऑप्शन नंबर ए प्राकृतिक रेशा है, ऑप्शन नंबर बी कृत्रिम रेशा है, या ऑप्शन नंबर सी कृत्रिम तथा प्राकृतिक दोनों रेशा है, या ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। सो गाइस इसका आंसर हमने एक बार लगा चुके हैं, आई होप आपको याद हो। तो लिनन क्या है गाइस? लिनन है जो वो एक प्राकृतिक रेशा है और इसमें सबसे ज़्यादा पाई जाती है गाइस। हम देखते हैं तो किसकी मात्रा पाई जाती है जो मनुष्य द्वारा नहीं पचाया जाता, सेल्यूलोज की मात्रा सबसे ज़्यादा पाई जाती है को गाइस लिनन में। लिनन एक पौधा है, उससे वस्त्र बनाए जाते हैं, एक रेशा बनता है मतलब उससे। गाइस देखते हैं 11 नंबर क्वेश्चन। देखिए वायु का तापमान बढ़ता है तो क्या होता है? यदि वायु का तापमान बढ़ा दिया जाए गर्मियों में तो उसका आयतन में क्या होगा? आयतन बढ़ेगा, या ऑप्शन नंबर बी घटेगा, या आयतन ना घटेगा ना बढ़ेगा, या ऑप्शन नंबर डी घट भी सकता है और बढ़ भी सकता है। सो गाइस यदि तापमान हम बढ़ाते हैं तो आयतन भी बढ़ जाता है। क्या होता है? आयतन भी बढ़ जाता है वायु का। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। 99% मतलब 99% वायुमंडल में किन गैसों का विस्तार है? सबसे ज़्यादा वायुमंडल में जो हवा में गैस की मात्रा पाई जाती है वो कौन सी गैसों की पाई जाती है? हम देखते हैं कि गैस हवा में बहुत सारी गैसें मिली हुई होती हैं जब हवा चलती है तो, है ना, बहुत सारी गैसें मिली होती हैं। लेकिन हम देखते हैं कि सर्वाधिक किन गैसों का विस्तार है? ऑप्शन नंबर ए ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन सल्फर, ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड, या सल्फर नाइट्रोजन। सो गाइस जो सर्वाधिक गैसों का विस्तार हमें देखने को मिलता है वो नाइट्रोजन का मिलता है और फिर आता है ऑक्सीजन। नाइट्रोजन का 78% पाई जाती है वायु में और ऑक्सीजन है जो वो पाई जाती है गाइस 21%, मतलब कि ऑक्सीजन 21% पाई जाती है वायुमंडल में। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। सूर्य के विकिरणों से वायुमंडल क्या होता है? जब सूर्य में हम देखते हैं जो सूर्य का प्रकाश होता है उसमें बहुत सारे विकिरण मिले होते हैं, जैसे परावैंगनिक किरण है और भी विकिरण होते हैं, किरणें जो आती हैं उससे वायुमंडल पर क्या इफेक्ट पड़ता है? क्या जब सूर्य का विकिरण आता है तो वायुमंडल गर्म हो जाता है, या ऑप्शन नंबर बी ठंडा हो जाता है, या ऑप्शन नंबर सी वर्षा होती है, या ऑप्शन नंबर डी इनमें से ये सभी होता है? सो गाइस जल्दी बताइए आंसर। इसका आंसर होगा वो क्या होगा गाइस? वो विकिरण से, सूर्य के विकिरण से वायुमंडल गर्म हो जाता है, क्योंकि हम अनुमान लगा लेते हैं। आप ये सोच सकते हैं जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है क्या कर रही है, हवा को, ये प्रकाश को अवशोषित कर लेती है और उसको जाने नहीं देती है, और जब जाने नहीं देगी सूर्य की किरणों को, विकिरणों को, तो अपना क्या हो जाता है हरित गैस प्रभाव। हरित गैस प्रभाव में क्या होता है? वायुमंडल बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है, बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। तो जब विकिरण से ही क्या होता है, विकिरण से ही वायुमंडल क्या हो जाता है? गर्म हो जाता है सूर्य की। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। वह गैस जो वायुमंडल में सर्वाधिक पाई जाती है किंतु सर्वाधिक उदासीन और असक्रिय गैस है गाइस, वो कौन सी गैस है? वायुमंडल में ध्यान रखना सबसे ज्यादा पाई जाती है और सबसे ज्यादा उदासीन भी है। क्या हीलियम है, या ऑप्शन नंबर बी नाइट्रोजन है, या हाइड्रोजन है, या ऑप्शन नंबर सी ऑक्सीजन है, या ऑप्शन नंबर डी नाइट्रोजन है? सो गाइस जो राइट आंसर होगा जल्दी बताइए, वो होगा ऑप्शन नंबर डी, मतलब सर्वाधिक पाई जाती है और क्या होता है? असक्रिय भी है, क्योंकि हम देखते हैं जो पाउज मिलते हैं ना गाइस, हम देखते हैं जो पाउज होते हैं, जैसे पाउज मतलब जैसे ओएस का पाउज है, नमकीन का पाउज है गाइस, हम देखते हैं तो उसमें क्या है, बहुत ऐसा लगता है अपन को ये फटा जाता हो, इसमें बहुत सारे ओएस हो जब लाते हैं तो ऐसा क्यों लगता है? क्योंकि हम देखते हैं वो दबता नहीं है, क्यों? प्रेशर में हवा में दबाव होता है तो क्या होता है, उसमें हवा भरी जाती है और ऑक्सीजन को निकाल दिया जाता है, और सबसे ज़्यादा 78% है नाइट्रोजन, ठीक है ना, और इसको भरा जाता है। क्यों भरा जाता है? क्योंकि ये वातावरण से
क्रिया नहीं कर सकती, मतलब असक्रिय है। असक्रिय होने के कारण ये क्रिया नहीं करती है किसी दूसरे गैसों से, और दूसरे गैसों के कारण क्रिया ना कर पाने के कारण कोई भी चीज़ इसके कारण खराब नहीं होती है। और हम देखते हैं जो ऑक्सीजन है गाइस, ऑक्सीजन वायुमंडल में कितनी है, 21% है, और एक क्रियाशील गैस है, जल्दी क्रिया कर लेती है। जल्दी क्रिया करने के कारण क्या होते हैं, ऑक्सीजन में, जैसे हवा में ऑक्सीजन मिली होती है और ऑक्सीजन भरे होते हैं तो बहुत से सामान अपने खराब हो जाते हैं। इसीलिए पाउचों में बहुत देर तक रखने के लिए ऑक्सीजन गैस को निकाल कर इसमें नाइट्रोजन भरी जाती है। आई होप गाइस आपको समझ में आया होगा। और हाइड्रोजन और हीलियम ये भी भारी गैस नहीं है ज़्यादातर, लेकिन ये सक्रिय है और इसकी मात्रा हम देखते हैं वायुमंडल में ज़्यादा नहीं है। जैसे हाइड्रोजन की देखें तो 0.05% है, हीलियम की भी इतनी ही होगी, इसके लगभग होगी। सो गाइस देखते हैं, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, पौधों की वृद्धि तथा विकास के लिए कौन सी गैस सर्वाधिक उपयोगी है? पौधों का विकास और वृद्धि करवाना है तो हमें कौन सी गैस का ज़्यादातर उनको उपयोग करना होगा? तो गाइस उपयोगी है ऑप्शन नंबर ए ऑक्सीजन है क्या? ऑप्शन नंबर बी कार्बन डाइऑक्साइड है, इसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा भोजन बनाते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं पौधे। ऑप्शन नंबर सी नाइट्रोजन है क्या? नाइट्रोजन गैस ऐसी है जो पौधों में विकास करवाती है, वृद्धि का कारण है। या ऑप्शन नंबर डी हाइड्रोजन है। सो गाइस जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। नाइट्रोजन एक ऐसी गैस है जो हम देखते हैं वो विकास और वृद्धि के लिए उपयोगी होती है। हमारे लिए भी हम देखते हैं नाइट्रोजन जो होती है उसमें क्या बनता है, अमीनो अम्ल वगैरह बनते हैं, अम्ल बनते हैं, उससे प्रोटीन मिलता है। और हम प्रोटीन ही क्या होता है, मानव की वृद्धि विकास भी प्रोटीन में उपयोगी होता है, मतलब इनडायरेक्ट रूप से। और पौधों के लिए सर्वाधिक विकास और वृद्धि के लिए उपयोगी गैस कौन सी है गाइस? तो वो है नाइट्रोजन। आई होप गाइस आपको समझ में आ रहा है, और समझ में आए तो आप जरूर लाइक करें। सो गाइस देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16, ऑक्सीजन वस्तु को जलाने में सहायक है। हम देखते हैं ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही वस्तु कोई भी जलती है, आग नहीं जलती है। कभी कभी हम देखते हैं पिकनिक में जाते हैं तो क्या करते हैं लोग, फूंकने लगते हैं या फिर कुछ भी हवा करने लगते हैं जिससे क्या हो जाए, वहाँ पे ऑक्सीजन पहुँच जाए और वो जल जाए कोई भी चीज़। तो जलाने में सहायक कौन सी गैस है? ऑक्सीजन। किंतु वस्तुओं को तेजी से जलने से बचाती वाली गैस है। ये जलाती है गाइस, जलाने में सहायक है, किंतु एक गैस ऐसी भी है जो जलने से बचाती है वस्तुओं को। हाइड्रोजन गैस है क्या, हीलियम है, नियॉन है या नाइट्रोजन है? सो गाइस हम देखते हैं कि ये हाइड्रोजन गैस है वो जलने में सहायक है, वो इसके कारण जलता है। ऑक्सीजन के कारण मतलब सहायक है और ये हाइड्रोजन जलती है। और हीलियम में गाइस देखते हैं हीलियम भी नहीं है। नियॉन है क्या? नियॉन क्या आग को बुझाने में सहायक है या जलाने से बचाती है क्या? या ऑप्शन नंबर डी नाइट्रोजन। सो गाइस जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी। नाइट्रोजन एक ऐसी गैस है जो कि वस्तुओं को जलाने से बचाती है, जल नहीं पा, उसकी उपस्थिति में ज़्यादा नहीं जलती, वरना बहुत ज़्यादा हाइड्रोजन होती तो चाहे कहाँ आग लग जाती। सो गाइस देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17, वनों का उन्मूलन के फलस्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल स्तर में क्या होगा यदि वनों उन्मूलन कर दिया जाए? वनों उन्मूलन मतलब वनों की कटाई हो रही है जैसे अंधाधुंध, मतलब वन खत्म हो जाए तो क्या होगा इसके बाद? कार्बन डाइऑक्साइड में क्या प्रभाव पड़ेगा वायुमंडल में? क्या कार्बन डाइऑक्साइड में कमी हो जाएगी? या ऑप्शन नंबर बी वृद्धि होगी कार्बन डाइऑक्साइड में? या ऑप्शन नंबर डी सी दोनों में से कोई नहीं, ना वृद्धि होगी ना कमी, कोई प्रभाव ही नहीं पड़ेगा क्या कार्बन डाइऑक्साइड में? या ऑप्शन नंबर डी कमी भी हो सकती है और वृद्धि भी हो सकती है। सो गाइस जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी। मतलब देखिए जो कार्बन डाइऑक्साइड अपन लोग छोड़ते हैं और ऑक्सीजन वन छोड़ते हैं, पेड़ पौधे छोड़ते हैं, यदि वन नहीं होंगे तो और ये कार्बन डाइऑक्साइड को कौन लेगा? हम देखते हैं कि जो हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं वो वन ग्रहण करते हैं सांस के रूप में, और यदि वही नहीं होंगे तो फिर कौन लेगा? तो वृद्धि होगी कि नहीं होगी? ऑटोमेटिकली वृद्धि हो जाएगी। सो गाइस आगे चलते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर 18,
आग बुझाने के काम आती है? कौन सी गैस है ऐसी जो आग बुझाने के काम आती है, आग बुझती है? क्या ऑप्शन नंबर ए ऑक्सीजन से आग बुझती है, या ऑप्शन नंबर डी हाइड्रोजन से बुझती है, या ऑप्शन नंबर सी हीलियम से, या ऑप्शन नंबर डी कार्बन डाइऑक्साइड से? सो गाइस जो राइट आंसर होगा, देखिए जो ऑक्सीजन है वो जलाने में सहायता देती है, इससे कोई भी वस्तु जलने लगती है, ठीक है ना। आग में यदि अपन ऑक्सीजन की मात्रा कर देते हैं, जैसे स्टोव में हम देखते हैं गैस और छोटे छोटे छिद्र होते हैं ऑक्सीजन के लिए जाने के लिए, जिससे कि वो जलाने में सहायता करती है। ऑक्सीजन क्या करती है? जलाने में सहायता करती है। और यदि हाइड्रोजन की देखें गाइस तो वो जलती है। क्या करती है? हाइड्रोजन खुद जलने वाली गैस है, ज्वलनशील गैस है। हीलियम भी बहुत छोटी मात्रा में, मतलब भारी गैस नहीं है। तो आग बुझाने में सहायता कौन करती है? सो गाइस जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी कार्बन डाइऑक्साइड। एक ऐसी गैस है जो बुझाने में सहायता करती है आग को, और भारी गैस भी है। सबसे ज़्यादा भारी गैस कौन सी है? कार्बन डाइऑक्साइड, इसीलिए सबसे नीचे मंडल में रहती है, क्षोभ मंडल में। देखिए क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। यदि परावैंगनी किरणों को धरातल तक पहुंच जाएं, ओजोन परत ना रोके, तो कौन सा रोग हो जाएगा? हम देखते हैं जो परावैंगनी सूर्य से निकलने वाली परावैंगनी विकिरण किरण है, और यदि इसको ओजोन परत रोक लेती है, ओजोन परत सोख लेती है, जिससे क्या करती है, ये परावैंगनी किरणें धरती में नहीं आ पाती हैं। और जब धरती में नहीं यदि जो आ जाएं, जैसे हम देखते हैं अंटार्कटिका में क्या हो गया, छिद्र पाया गया था, तो वहाँ से क्या आती है गाइस, परावैंगनी किरणें सीधे आ जाएंगी। यहाँ पे ओजोन परत इसको रोक लेती है गाइस, तो वो नहीं आ पाती हैं। और लेकिन जब ऐसा नहीं होगा तो वो सीधे आएंगी, अपन कहाँ पे पड़ेंगी? धरती में। और धरती में कौन रहता है? लोग। तो रोग हो सकता है। उससे कौन सा रोग हो जाएगा? क्या तापमान में कमी होगी और टाइफाइड हो जाएगा, या तापमान में वृद्धि होगी, चर्म रोग हो जाएगा, या ऑप्शन नंबर सी खांसी हो जाएगी, सर्दी हो जाएगी, या ऑप्शन नंबर डी बुखार हो जाएगा? सो गाइस जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा? ज़्यादा तापमान होगा, ज़्यादा गर्मी लगेगी, और लोगों को चर्म रोग, मतलब आज के लोग बोलते हैं ना कोढ़ हो गया, उसको वाइट हो जाती है स्किन अपनी किसी की भी, तो उसको बोलते हैं गाइस चर्म रोग। देखिए 21 क्वेश्चन देखते हैं। रूसी वैज्ञानिक मेलेस्नोफ ने किसकी खोज की थी? वायुमंडल का सबसे निचला सन स्तर कौन सा है? मतलब मेलेस्नोफ ने उसकी खोज की है उस मंडल की, और वो कौन सा मंडल है गाइस? सबसे छोटा, सबसे निचला सन स्तर है, मतलब वायुमंडल में सबसे नीचे पाया जाता है, तो वो कौन सा है गाइस? जिसे ये भी पता नहीं होगा ना तो वो भी बता लेगा, क्योंकि इसमें लिखा है निचला सन स्तर है। समताप मंडल, मध्य मंडल, क्षोभ मंडल, या बाह्य मंडल? सो गाइस जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, क्षोभ मंडल है सबसे छोटा, सबसे निचला सन स्तर गाइस, छोटा नहीं। और मेलेस्नोफ ने इसकी खोज की थी। ये कहाँ के वैज्ञानिक थे गाइस? ये थे रूस के वैज्ञानिक। देखिए क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। संवहन मंडल, विक्षोभ मंडल, सजीवों को जन्म देने वाला मंडल, परिवर्तन मंडल कहा जाता है। किसको कहा जाता है गाइस? देखते हैं, हम संवहन मंडल भी बोल देते हैं, विक्षोभ मंडल भी बोल देते हैं, और सजीवों को जन्म देने वाला मंडल बोलते हैं, या परिवर्तन मंडल बोलते हैं। समताप मंडल को, क्षोभ मंडल को, या ऑप्शन नंबर सी मध्य मंडल को बोलते हैं गाइस, या बाह्य मंडल को बोलते हैं। सो गाइस जो संवहन या परिवर्तनशील मंडल, जिसको पता भी नहीं है विक्षोभ मंडल, तो आप ध्यान रखना, सजीवों को जन्म देने वाला मंडल कहाँ पे होते हैं? सजीवों को जन्म देने वाला मंडल तो हम देखते हैं वो है क्षोभ मंडल, ऑप्शन नंबर बी। सो गाइस चलते हैं 21 क्वेश्चन पर। देखिए क्या लिखा है, यहाँ पे छूट नहीं लिखा गाइस, क्षोभ सीमा, क्षोभ मंडल है तो क्षोभ सीमा या परिवर्तन मंडल समताप मंडल के मध्य 2 किलोमीटर की मोटी परत पाई जाती है, उसको क्या कहते हैं?
सो गाइस हम देख रहे हैं कि जो समताप मंडल, यह है क्षोभ मंडल गाइस, ये क्षोभ मंडल है और ये है क्या है गाइस, समताप मंडल। इनके बीच में जो परत पाई जाती है ये वाली गाइस, हमने देखा ये वाली जो परत पाई जाती है उसको क्या कहते हैं, वो जो दो किलोमीटर की मोटी परत पाई जाती है, इसको क्या बोलते हैं, स्ट्रेटोपाज बोलते हैं, ट्रोपोपाज बोलते हैं, हेमिस्फीयर, हेट्रोस्फीयर। सो गाइस इसको बोला जाता है ट्रोपोपाज। ऑप्शन नंबर बी आएगा, ट्रोपोपाज बोला जाता है। क्या गाइस, ट्रोपोपाज। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। देखते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। समताप सीमा पर औसत 0 डिग्री सेल्सियस रहता है, परंतु 20 किलोमीटर में ऊंचाई का तापमान अचानक बढ़ जाता है कि कम जाता है कि वृद्धि हो जाती है। जो समताप सीमा गाइस, समताप मंडल जो क्षोभ मंडल के बाद ऊपर पाया जाता है, नीचे कौन सा गाइस, क्षोभ मंडल पाया जाता है। क्षोभ मंडल में हम देखें इसकी ऊंचाई देखते हैं तो जो ध्रुवों में इसकी कम होती है, लेकिन भूमध्य रेखा पर जो मतलब बीच वाली रेखा है उसमें इसकी ऊंचाई देखें हम तो ज़्यादा होती है। यहाँ पे 15 से 18 डिग्री मतलब कि किलोमीटर तक होती होगी, लेकिन इसमें क्या लिखा है, उसके बाद 15 से 18 डिग्री किलोमीटर से इसके बाद कौन सा आता है, समताप मंडल आता है। समताप मंडल ऊपर आता है गाइस, तो हम देखते हैं समताप मंडल में जो 20 किलोमीटर है तो वो तो अब समताप मंडल आ गया, क्योंकि 18 तक रहता है क्षोभ मंडल। तो क्या है, 20 किलोमीटर की ऊंचाई पे हम देखें तो क्या अचानक तापमान में वृद्धि हो जाती है, उसके ऊपर जाएंगे अपन तो अपन को बहुत ज़्यादा गर्मी लगेगी। तो तापमान में क्या होता है गाइस, तो हमने आंसर तो दे दिया, आपका कमी होती है, वृद्धि होती है, कुछ नहीं होता है या सभी होता है। तो गाइस इसमें क्या हो जाएगा, वृद्धि हो जाएगी। जैसे क्षोभ मंडल में क्या होता है, लेकिन क्षोभ मंडल में कमी होती है। क्षोभ मंडल में यदि अपन छत में चले जाते हैं गाइस, अपन क्योंकि क्षोभ मंडल में रहते हैं, यहाँ से 1 से 18 किलोमीटर भूमध्य में होंगे तो 118 किलोमीटर तक, 1 से लेकर के किलोमीटर से 18 किलोमीटर की ऊंचाई तक अपन जाते हैं। तो यदि छत में जाते हैं तो क्या है, अपन को गर्मी नहीं लगती है, अपन को ठंडी लगती है, ठंडी हवा मिलती है, तो तापमान में कमी आती है। लेकिन जब अपन 20 किलोमीटर ऊपर जाएंगे गाइस, इसके ऊपर जाएंगे वायुमंडल में, तो क्या हो जाएगा, सो गाइस तापमान में क्या होगा, वृद्धि हो जाएगी। हम देखेंगे 20 किलोमीटर तक जाएंगे तो अचानक तापमान में वृद्धि होगी। और हम देखते हैं क्षोभ मंडल में 18 किलोमीटर और 15 किलोमीटर तक पाया जाता है, और ध्रुवों में जो क्षोभ मंडल की ऊंचाई है गाइस वो 8 किलोमीटर तक ही पाया जाता है क्षोभ मंडल, ठीक है ना। तो गाइस क्या हो जाएगा, अचानक से वृद्धि हो जाएगी तापमान में। क्वेश्चन नंबर, इसका जो राइट आंसर था गाइस तो हमने बताया नहीं, इसमें ऑप्शन नंबर बी होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 24 पर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, विशेष प्रकार के मेघों का निर्माण होता है, मूलाग मेघ भी कहते हैं उनको, वो कौन से मंडल में होता है गाइस, क्या क्षोभ मंडल में, देखिए क्या समताप मंडल में होता है, या ऑप्शन नंबर बी क्षोभ मंडल में होता है, या ऑप्शन नंबर सी मध्य मंडल में, या बाह्य मंडल में। मूलाघु मेघ कहते हैं, उनका निर्माण हम देखते हैं वो कहाँ होता है, वो होता है गाइस समताप मंडल में। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। देखिए क्वेश्चन नंबर 24 चलते हैं। धरातल में 32 से 50 किलोमीटर के मध्य कौन सा मंडल पाया जाता है, ऑप्शन नंबर ए ओजोन मंडल पाया जाता है, आयन मंडल पाया जाता है, या मध्य मंडल, या ये सभी पाए जाते हैं 32 से 50 किलोमीटर के मध्य। सो गाइस जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए ओजोन मंडल पाया जाता है, ओजोन परत पाई जाती है जो गाइस वो 32 से 50 किलोमीटर के बीच में पाई जाती है। गाइस आप देखिए जो ओजोन परत है यही गाइस हम देखते हैं जो 18 से लेकर के 50 तक जो मंडल की ऊंचाई है गाइस वो कौन सा आता है, समताप मंडल में। तो समताप मंडल में ही कौन सा पाया जाता है, ओजोन मंडल, क्योंकि इन्हीं के बीच में 32 से 50 तक की ऊंचाई जो होती है वो किसकी होती है गाइस, ओजोन परत की। तो ओजोन मंडल कहाँ पाया जाता है गाइस, समताप मंडल में।
तो गाइस आपको मंडल की आपको ऊंचाई पता नहीं हो तो हम बता देते हैं। देखिए जो 1 किलोमीटर से लेकर के जो 15 किलोमीटर या 18 किलोमीटर पाया जाता है वो कौन सा मंडल होता है गाइस? वो होता है क्षोभ मंडल। इसके बाद हम देखते हैं, इसके बाद आता है 18 से लेकर के कितना गाइस? 18 से लेकर के ऊपर जो आता है 50 तक आता है वो होता है समताप मंडल। और समताप मंडल में ही पाया जाता है क्या? ओजोन मंडल पाया जाता है, ठीक है ना। और इसके बाद आता है मध्य मंडल। तो मध्य मंडल की ऊंचाई है जो गाइस, मध्य मंडल की जो ऊंचाई है वो पाया जाता है, हम देखते हैं 50 से लेकर के 80 किलोमीटर तक। और ये सबसे ठंडा मंडल है। और हम देखते हैं इसमें क्या उल्कापिंड वाली घटनाएं भी इसी में घटित होती हैं। और जो समताप मंडल बताया था गाइस वो 18 से 50 तक, उसमें क्या होता है गाइस? उसमें जो ओजोन परत की घटना, ओजोन परत पाई जाती है। और क्या होता है उसमें तापमान बढ़ता है ऊपर चढ़ जाने पे, और मध्य मंडल में घटता है, ठीक है ना। बहुत ठंडा मंडल पाया जाता है गाइस। इसके बाद हम देखते हैं आयन मंडल आ जाता है। आयन मंडल की ऊंचाई हम आपको और बता देते हैं। आयन मंडल जो है वो क्या है? 80 से लेकर के ऊपर कौन आता है गाइस? आयन मंडल आता है 640 तक इसकी ऊंचाई है। और इसमें कौन सी घटनाएं होती हैं? जो गाइस रेडियो है, रेडियो विकिरण है, या फिर जो उपग्रह मतलब कि भेजे जाते हैं अंतरिक्ष में, या होते हैं जो स्थापित किए जाते हैं जो सिग्नल वगैरह, तो ये रेडियो का परिवर्तन करता है आयन मंडल में होता है। फिर इसका बाद आता है वायुमंडल, जहाँ पे हम देखते हैं क्या हो जाता है। तो आयन मंडल के बारे में हमने ये नहीं बताया गाइस। जो आयन मंडल में है जो ऊंचाई पे जाने में क्या होगा, वहाँ पे जो तापमान में वृद्धि होगी। क्या होगा? क्योंकि मध्य मंडल में क्या हो रहा था, तापमान नीचे आ रहा था, फिर वृद्धि होगी। और फिर बाद में जब वायुमंडल में जाएंगे तो वहाँ पे जो तापमान होगा गाइस वो उसके गिरावट आएगी, मतलब कि वहाँ पे ठंडा हटाएगी। तो ये हुए गाइस मंडल। देखिए जो क्षोभ मंडल हमने बताया, तो क्षोभ मंडल में क्या होता है? तापमान में ऊपर जाने में कमी आती है, मतलब गिरता है। और समताप मंडल में हमने देखा 20 किलोमीटर तक जाने के ऊपर जाएंगे तो अपन क्या हो जाएगा? अचानक से तापमान में गिरावट आ जाएगी, अचानक से तापमान में वृद्धि हो जाएगी, बहुत ज़्यादा गर्मी लगेगी। तो समताप मंडल में क्या हुआ गाइस? वृद्धि हुई। फिर आता है समताप मंडल के बाद कौन आता है गाइस? मध्य मंडल। मध्य मंडल में हमने देखा क्या हो जाता? तापमान में गिरावट आई, बढ़ा, गिरा। फिर आता है कौन? आयन मंडल। आयन मंडल में अभी गिरा था मध्य मंडल में, तो आयन मंडल में फिर बढ़ जाएगा। फिर आयन मंडल में बढ़ने के बाद आता है कौन सा? वायुमंडल। तो वायुमंडल में अभी ये बढ़ा था तो अब वायुमंडल में गाइस घट जाएगा। ये होता है। सो गाइस चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पे। देखिए किस मंडल में 1 किलोमीटर की ऊंचाई में तापमान में 5 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हो जाती है? 1 किलोमीटर में 5 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होती है। समताप मंडल में, या क्षोभ मंडल में, या ऑप्शन नंबर सी वायुमंडल में, या ऑप्शन नंबर डी सभी में। तो मध्य मंडल तो गाइस वृद्धि नहीं होती है ऊंचाई पे जाने में, हम देखा था गिर गया था तापमान। क्षोभ मंडल में भी गिर जाता है, लेकिन 165 डिग्री में 165 किलोमीटर जाने में गाइस 1 डिग्री गिरता है। 1 किलोमीटर में 5 डिग्री नहीं गिरता है। वायुमंडल में क्या होता है? वहाँ भी गिरता है, लेकिन 5 डिग्री सेल्सियस गाइस जो तापमान में तो वृद्धि कहाँ होती है गाइस? ये तो हमने देखा कि ये इन तीनों में तो क्या होता है? तापमान का नीचे गिरावट होती है। तो हम देखते हैं कि 2 मंडल हैं जिसमें तापमान में क्या होती है? वृद्धि होती है। तो वो कौन सा है? एक तो समताप मंडल है, और एक आता है गाइस कौन सा? एक आता है आयन मंडल। आयन मंडल में भी क्या होता है? तापमान में वृद्धि होती है। तो गाइस 5 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होती है, वो है गाइस समताप मंडल। आई होप आपको समझ में आया होगा। यहाँ पे सॉरी गाइस हम भूल गए हैं, यहाँ समताप मंडल यहाँ पे लिखना था हमें। तो समताप मंडल इसका आंसर होगा, समताप मंडल। यहाँ लिखते तो नहीं बन रहा है, लेकिन हम बोल रहे हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए। 27 में देखने कौन सा मंडल उल्कापिंड जलते हैं तथा सबसे ठंडी परत है वायुमंडल की? हमने इसका आंसर पहले ही दे चुके हैं जब हम समझा रहे हैं। सो गाइस ऑप्शन नंबर ए, ओजोन मंडल में क्या उल्कापिंड की घटनाएं होती हैं तथा वो सबसे ठंडा मंडल है, परत है। या फिर आयन मंडल में ऐसा होता है,
उल्कापिंडीय घटनाएं या मध्यमंडल में या यह सभी में। सो गाइस जो उल्कापिंड की घटनाएं हैं वो होती हैं मध्यमंडल में। और सबसे ठंडी परत है, सबसे ज़्यादा ठंडा हो जाता है, 50 किलोमीटर से 80 किलोमीटर तक की इसकी ऊंचाई होती है और उल्कापिंड की घटनाएं होती हैं। उल्कापिंड के साथ साथ ये ठंडी परत है। देखिए क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। भू रासायनिक, गाइस यहाँ भू लिखा है, भू रासायनिक संगठन के आधार पर वायुमंडल को कितने भागों में बांटा गया है? तो गाइस 2 भागों में बांटा गया है, 3 भागों में, 4 भागों में या ऑप्शन नंबर डी 5 भागों में। सो गाइस जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, इसको बांटा गया है 2 भागों में। कौन कौन से गाइस? एक तो होता है सममंडल और एक होता है विषम मंडल। भू रासायनिक संगठन के आधार पर वायुमंडल को बंटवारा 2 भागों में किया गया है। एक होता है गाइस सममंडल और एक होता है विषम मंडल। ये 2 होते हैं। सममंडल में हमने देखा कौन कौन से क्षोभ मंडल, समताप मंडल और मध्यमंडल आते हैं। विषम मंडल में ट्रोपोस्फियर और हेट्रोस्फियर आते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। विद्युत आवेशित कणों की अधिकता रेडियो तरंगों को परिवर्तन संचार किस उपग्रह किस मंडल में अवस्थित है? विद्युत आवेशित कण की अधिकता रेडियो तरंगों का परिवर्तन, रेडियो तरंगों से संबंधित घटनाएं हो रही हैं, संचार उपग्रह किस मंडल में अवस्थित होता है? क्या ओजोन मंडल में? इसका आंसर भी हम पहले समझा चुके हैं। आयन मंडल में या ऑप्शन नंबर सी मध्यमंडल में या ऑप्शन नंबर डी सभी में। सो गाइस जो रेडियो तरंगों से संबंधित संचार उपग्रह हैं वो किस मंडल में होते हैं गाइस? फ्रीक्वेंसी वापस करते हैं, वो है गाइस आयन मंडल। आयन मंडल में हमने देखा था तापमान में वृद्धि होती है, ध्यान रखना। आयन मंडल की जो ऊंचाई है गाइस वो कितनी है? 80 से लेकर के 640। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए। बैरोमीटर के पठन को यदि अपन बैरोमीटर का पढ़ते हैं, जो बैरोमीटर होता है तो वो किसके माप दिखाता है? तेजी से यदि गिरावट आ जाती है, वो नीचे आ जाता है तो क्या होगा? आप समझ लो कि यहाँ पे हवा की कमी आ गई है। बैरोमीटर मतलब वायुमंडल में मापा जाता है, हवा को मापा जाता है। तो इससे क्या होगा? यदि कमी आई है, निम्न दाब की स्थिति बन रही है, यदि हवा नहीं रहेगी तो क्या होता है? ये प्रकृति का रूल है गाइस। जहाँ हवा नहीं होती है, जहाँ होती है तो वो चारों तरफ से हवा उसको भरने के लिए आती है। तो क्या तूफानी मौसम का संकेत है, मतलब गिरावट है, यहाँ हवा नहीं है। तो यहाँ जैसे यहाँ पे भूमध्य सागर में ऐसा होता है, निम्न दाब की स्थिति बनती है गाइस। क्या होता है? यहाँ पे ठंडी होकर हवा ऊपर चली जाती हैं, उठ जाती हैं और फिर यहाँ पे क्या होता है? चारों दिशाओं से जब यहाँ पे हवा नहीं रहती है तो यहाँ से भी भरने आती हैं, यहाँ से भी, यहाँ से भी, यहाँ से भी, यहाँ से भी। यदि तो इससे क्या होता है? एक तूफान टाइप का आता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। यदि समझ में आए हैं 30 क्वेश्चन, सो गाइस लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें हमारे चैनल को। और ऐसी वीडियो और भी आपको चाहिए हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। आई होप गाइस हमने इन क्वेश्चनों के माध्यम से आपको बहुत समझाने की कोशिश की है कि इससे आगे का भी ज्ञान आपको प्राप्त हो जाए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। मिलते हैं किसी और वीडियो पर किसी और टॉपिक के साथ। टेक केयर, बाय बाय, ऑल द बेस्ट। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए।